हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। सो कल हमने टॉपिक यहाँ तक क्या कंप्लीट किया था, हम कर क्या रहे थे, बट वी हैव डन रिलेशन बिटवीन ए एंड आर कर रहे थे। ठीक है, सिंपल क्यूबिक का किया, एफसीसी का किया, एंड अब हम करेंगे स्टार्ट बीसीसी का। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, फुल फॉर्म खुद लिखोगे। उसके बाद सबसे पहले यू हैव टू मेक अ क्यूब। ठीक है, सो मैंने क्या बनाया, एक यहाँ पर एक क्यूब बनाया। जिसने एफसीसी का, जिसको समझ आ गया उसको ही वैसे तो खुद कर लेना चाहिए था, बट फिर भी देखो यहाँ पे हमने एक क्यूब बनाना है। ठीक है, बीसीसी के लिए बना दिया हमने क्यूब। एंड यू नो वेरी वेल कि बीसीसी में जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर्स पर अटैच हैं, तो वो कॉर्नर्स पर तुम अटैच करवा सकते हो सारे। ठीक है, वो अब मैं यहाँ पे नहीं करके दिखा रही, तो तुम्हें पता है कराने हैं, करा दो कॉर्नर्स पे अटैच। चलो ये लो, ठीक है, करवा दिया कॉर्नर्स पे अटैच। उसके बाद तुम्हें ये पता है बॉडी के बिल्कुल सेंटर पे अटैच होता है। ठीक है, बॉडी के बिल्कुल सेंटर पे अटैच होता है। उसके बाद ठीक है, तो तुम्हारे पास ये कुछ डायगोनल आएगा। ठीक है, डायगोनल ही लेना है तुम्हें। तो यहाँ पे डायगोनल ना अच्छे से बन नहीं रहा, ये वाला देख लो डायग्राम, यहाँ पे मैंने अभी बनाया था, ये देखो, ये वही क्यूब बना के तो एक बॉडी के बिल्कुल सेंटर पे आ गया। ठीक है, तो तुमने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, इसको एक यहाँ पे एटम, मतलब यहाँ पे ये रहा कॉर्नर पे, यहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो डायगोनल बना दिया, इसके एटम को कवर कर लिया, इसके एटम को और इसके एटम को। यहाँ का जितना रेडियस था आर है, यहाँ का जितना रेडियस है आर है, और दो बार आर आएगा ना, इतना और इतना, और यहाँ पे आर, तो टोटल कितने हो गए, 4 आर हो गए। अब साइड देखो, यहाँ पे एज ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है। जो तुमने एफसीसी लिया था उसमें तुमने कैसे किया था, एक तो तुम्हारे पास यहाँ पे वही आर आ रहे थे और बाकी 2 ए थी। ठीक है, साइड्स, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे 3, जब तुम्हें पता है डायगोनल ये आ रहा है तो उसमें 3 साइड्स कवर करके तो आ रहा है, ये ए तीनों पे ए है, तो इसीलिए तुम्हें क्या लेने पड़ेंगे, यहाँ पे 3 ए स्क्वायर लेने पड़ेंगे। तो वही चीज़, वही पाइथागोरस लगा के हमने क्या किया, जो हमारे पास डायगोनल आ रहा है वो 4 आर आ रहा है, 4 आर का स्क्वायर कर लिया इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर लिया। तीनों का आ गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, 4 आर का स्क्वायर कितना हो गया, 16 आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक सबको। और उसके बाद आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 3/16 ए स्क्वायर। ठीक है, 3/16 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे, 16 आर स्क्वायर अपॉन 3 लिख सकती हूँ। ठीक है, या फिर आर की वैल्यू क्या लिख सकती हूँ, √3/4 और ए। ठीक है, सबको समझ आ गया यहाँ तक, बताओ आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, कर दी हमने। ठीक है, डायग्राम बनाओ। यहाँ पे तुम्हें पता बॉडी सेंटर में होता है, डायगोनल बना लिया, एज लेंथ ए ले ली, बाकी 4 आर आ रहे हैं, 4 आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कंप्लीट हो गया। ठीक है, सिंपल सी बात है, नो डाउट है। मैं एक बार रिकॉल करवा दूँ, यहाँ पे तुमने क्या किया था, सिंपल में तो बिल्कुल सिंपल आना है। ठीक है, यहाँ पे रेडियस 2 आर ले लिए और एज लेंथ ए हो रही है, आर इज इक्वल्स टू a/2 आ गया। एफसीसी के केस में तुमने क्या किया था, पाइथागोरस थ्योरम लगा के एफसीसी में फेस का ले लिया था। ठीक है, एक फेस उठा लिया ऊपर वाला, उसके साथ 4 आर थे, 4 आर का स्क्वायर, 2 साइड्स थी, ए स्क्वायर ले लिया। ठीक है, बिल्कुल ईजी है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। वैल्यू निकाल दी आर की। उसके बाद अब हमने बीसीसी का करके दिखा दिया, बीसीसी की वैल्यू आ गई आर की। ठीक है, आर की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई। उसके बाद नेक्स्ट ना, मैं तुम्हें जस्ट कि तुम याद रखो इसीलिए एक टेबल के थ्रू समझा देती हूँ बना के, क्योंकि ना डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होते हैं इससे एक नंबर के भी, तो इसलिए तुम्हें याद रह जाए, तो यहाँ पे नोट डाउन कर लो टेबल के थ्रू। क्रिस्टल सिस्टम लिख लो। ठीक है, क्रिस्टल सिस्टम, उसका रैंक कितना है, एंड नेक्स्ट क्या लिया, रिलेशन कितनी है इन ए एंड आर, रिलेशन क्या है ए एंड आर में। क्रिस्टल सिस्टम सबसे फर्स्ट ले रही हूँ, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। कौन सा ले रही हूँ, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में तुम्हें पता है रैंक, मतलब रैंक क्या होता है, एटम पर यूनिट सेल, टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं, एटम पर यूनिट सेल तो कितने होते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, एक होता है, वी नो वेरी वेल। ठीक है, उसके बाद रिलेशन इन ए एंड आर क्या होता है, इसका रिलेशन ए आर इज इक्वल्स टू a/2 होता है, या ए इज इक्वल्स टू 2 आर होता है। हर किसी को पता ही है, तो हमने बस ये उठा के टेबल के अंदर लिख देनी है, ताकि तुम्हारे पास जब डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो तुम्हें ये चीज़ याद हो, या तुम्हारे पास ये चीज़ लिखी हुई हो, नोट हुई हो। ठीक है,
तो हो गया। तो उसके बाद सेकंड हमारे पास कौन सा आता है, फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल आता है। फेस सेंटर्ड में कितने होते हैं एटम, टोटल 4 होते हैं, ठीक है, 4 हो गए। उसके बाद आर की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे, आर इज इक्वल्स टू √2 अपॉन में 4a, यही होती है ना, चेक कर लो। या फिर ए की वैल्यू क्या होती है, 4r अपॉन में √2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड में यहाँ 2 होते हैं और आर की वैल्यू अभी निकाली हमने √3/4 और इंटू में ए, ये होता है हमारे पास, ठीक है, हमने टेबल के थ्रू बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा आता है, इसको यहाँ से कट कर दो। नेक्स्ट तुम्हारा टॉपिक आता है पैकिंग एफिशिएंसी। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मैंने भी पिछला करवाया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं तीनों के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी और क्या होता है, और पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है जी, क्लियर है ना। हाँ, पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन। अब देखो यहाँ पे तुम्हें पता है पैकिंग एफिशिएंसी पैकिंग फ्रैक्शन में क्या होता है। ये पैकिंग का मतलब क्या है, सपोज तुम्हारे पास कोई बॉक्स है, जैसे समझाने के लिए बता रही हूँ, कोई बॉक्स है, इसके अंदर तुम्हें बॉल्स डालनी है, ठीक है। बॉल्स को क्या करना है, पैक करना है। इसके अंदर तुम्हारे पास डिफरेंट वेज है, कोई किसी तरीके से बॉल्स अटैच करेगा और डालेगा इसमें, कोई किसी तरीके से बॉल को यहाँ पे कवर अप करेगा, ठीक है। तो वो क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी, किस हिसाब से तुम उसको बॉल को उस बॉक्स के अंदर कवर कर रहे हो, उसको पूरा फिल कर रहे हो, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, सपोज कर दिया मैंने ये बॉल्स ऐसे डाली, ठीक है, तो तुम्हें पता है ये ऐसे ऐसे करके बॉल्स डल गई इसके अंदर, मतलब कैसे भी करके, ठीक है। अब तुम्हें दिख रहा है सारी जगह तो कवर नहीं हुई, ये जगह देखो ये पड़ी है, ये लेफ़्ट है, जो तुम्हें कहीं कहीं गैप दिख रहा है, ये मतलब जगह लेफ़्ट है। तो मतलब ये जो जगह लेफ़्ट है तुम्हारी, अब हमें निकालना है कि कितनी जगह ऑक्यूपाई हुई है, कितनी लेफ़्ट रह गई है, वो सब है पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब, ठीक है। तो तुम्हारे पास पैकिंग एफिशिएंसी तो पता लग गई। उसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारे पास, अगर पैकिंग एफिशिएंसी की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये जस्ट समझाने का तरीका है मेरा, ठीक है। उसमें अब तुम्हारे पास पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ, मतलब कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, एटम ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करा अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मतलब जैसे बॉक्स का था टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, जो भी मतलब बॉक्स का है। ये तो हो गया एफिशिएंसी का फॉर्मूला। अगर फ्रैक्शन निकालनी हो, फ्रैक्शन में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई सिंपल 100 के साथ। फ्रैक्शन में यही वाला फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई 100, ये पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। उसके बाद तुमने क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, समझ आ गया तुम्हें। पैकिंग एफिशिएंसी, एक ना तुम्हें क्या करना होता है, जितना टोटल नंबर ऑफ एटम होते हैं ना उसके साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है। परसेंटेज निकालने के लिए परसेंटेज निकालनी है अब पैकिंग एफिशिएंसी की, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, जेड नंबर ऑफ एटम जितने प्रेजेंट होते हैं, मल्टीप्लाई वही वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल मल्टीप्लाई 100, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, जेड मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है ना, एटम क्या है, स्फीयर की शेप ही तो है, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक सेल मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। सबसे पहला केस ले लो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का, किसका लिया, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का केस लिया। इस केस में देखो अब तुम्हारे पास, तुम्हें पता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सबसे पहले यहाँ ये पुट करो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, बायो के बच्चों को नहीं पता होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई साइंस कोई हार्ड तो है नहीं है कि तुम्हें फॉर्मूले ज़्यादा याद करने पड़ेंगे, नॉर्मल फॉर्मूले हैं, क्लास 10th में पढ़े थे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यूज़ हो रहा है ना यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लेना। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 πr³ ले लिया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³। वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, अब बताओ सिंपल के केस में वॉल्यूम कितनी आती है क्यूबिक यूनिट सेल में, मतलब एक ही वैल्यू लगानी है तुम्हें, एक ही वैल्यू कितनी आती है यहाँ पे 2r, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, ए क्यूब आएगा ना, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम क्यूब का ए क्यूब,
सिंपल बात है, स्फीयर का वॉल्यूम मैंने बोला 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ऐसे ही अगर जब हम क्यूब का वॉल्यूम लेंगे, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों का, मतलब ए का क्यूब, तो ए का क्यूब आ जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 100, और यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या पुट करोगे, सिंपल क्यूबिक रैंक में रैंक जो उसका होता है 1, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से तुम्हारे पास 1 मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब, ए की वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगी 2r का क्यूब मल्टीप्लाई में 100। इसको सॉल्व करना आता है तुम्हें, कर दो सॉल्व। इसको कैसे करोगे, 4/3 पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 मल्टीप्लाई आर क्यूब और मल्टीप्लाई 100। नीचे तुम्हें पता है क्या था 2r क्यूब, 2r क्यूब को लिख सकते हो 8r क्यूब। 2 का क्यूब क्या होता है 8, जो कटता है कट करो, क्या कट होता है कट कर दो, सॉल्व तो तुम्हें करना आता ही है, ठीक है। और देख लो क्या कट होएगा यहाँ 11, तो क्या बचेगा तुम्हारे पास, इसको काउंट आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया, क्या बच गया तुम्हारे पास 1100 बाई में 21, 1100 बाई में 21, देखो सबका यही आता है, और इसको डिवाइड करोगे 52% आ जाएगा। मतलब इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ गई 52%, मतलब 52% स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो। टोटल 100 में से तो अनऑक्यूपाइड कितनी रहेगी, टोटल 100 है 52 कर रहा है, तो अनऑक्यूपाइड कितनी रहेगी, अनऑक्यूपाइड मतलब जो उसने ऑक्यूपाई नहीं करी, 100 में से 52 को माइनस कर दो, कितना रह जाएगा 48% अनऑक्यूपाइड। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में या तो ऑक्यूपाई पूछ सकता है 52 हो रही है, या अनऑक्यूपाइड पूछता है तो 48 हो रही है। ऐसे करने हैं, ठीक, बहुत इजी है, ठीक है, सबको समझ आ जाएगा, जिसको ना समझ आए पूछ लेना। सिंपल क्यूबिक, और तुमने बाकी खुद निकालना है। देखो चलो मैं एफसीसी का भी बता देती हूँ नेक्स्ट भी, लेकिन एक तुम खुद निकालोगे, बता देना जौन सा मर्जी निकालो, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, चलो बीसीसी का बता रही हूँ। बीसीसी के केस में क्या कैसे करोगे अब तुम, तो वही फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, वही मैं दोबारा फॉर्मूला लिख रही, जेड की वैल्यू क्या है बीसीसी में 2, सबको समझ आ गई, 2 जेड की वैल्यू मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, अपॉन में क्या आएगा नीचे ये वाला ए क्यूब, ए की वैल्यू क्या है बीसीसी के केस में, ए की वैल्यू 4r बाई √3 का क्यूब मल्टीप्लाई में 100। इतना इजी है, सॉल्व करना तुम्हें आता है। मैथ्स हल्का सा मैथ्स लग रहा है, कोई ज़्यादा नहीं लग रहा, सबको सॉल्व करना आता है। 2 मल्टीप्लाई 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर क्यूब, ठीक है, मल्टीप्लाई, अब मैं क्या करूँ, इसको ऊपर ले जाऊँ उस तरफ सॉल्व करने के लिए ना, इस तुम्हें पता है जब भी पावर होती है वो पावर आगे आ जाती है, 3√3 और अपॉन में चला जाएगा भी, 4 ये डिनोमिनेटर में ना, तो ऊपर चला गया, सॉल्व करके देखो मैथ्स लगाओ, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और आर क्यूब, 4 का क्यूब है 4, मतलब क्या होता है यहाँ पे 4, एक सेकेंड गलती तो नहीं कर रहे कुछ, 3/4, अच्छा ठीक है 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। और यहाँ से हमारे पास क्या था 2 मल्टीप्लाई 4/3 पाई की वैल्यू पुट कर दी, आर क्यूब पुट कर दिया। उसके बाद में ये वाला 3√3 था, ये ऊपर ले आई, हाँ 4 का क्यूब क्या होगा वो पुट करो यहाँ पे, ठीक है, और मल्टीप्लाई 4 का क्यूब पुट करो मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो 3√3 और 4 × 16 आर क्यूब, ठीक है, ये पुट करो, सारा कुछ सॉल्व करो और मुझे आंसर निकाल के दिखाओ क्या आता है यहाँ पे तुम्हारे पास। मैं ना सॉल्व इसीलिए छोड़ रही हूँ, मुझे पता लग जाएगा बच्चे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ मैं छोड़ रही हूँ, कैलकुलेशन मुझे चाहिए, डायरेक्ट ये करके आंसर ना निकाल के दिखा देना, ठीक है। आंसर तुम्हारा 68% आना चाहिए, बताओ 68% आ रहा है, जो कट कटा के आंसर आता है। और अनऑक्यूपाइड तुम्हारी रह जाएगी, अनऑक्यूपाइड कितनी रह जाएगी तुम्हारे पास 32%, 100 में 68 माइनस कर देना 32% रह जाएगी। तो अब बताओ मेरे को समझ आ गया ये। उसके बाद इसी तरह से मैं एफसीसी का क्लू दे रही हूँ, एफसीसी में क्या होगा, मुझे एफसीसी का भी चाहिए, एंड डोंट बी ओवर स्मार्ट कि बीसीसी तक का करके मुझे काम सेंड कर दिया, मुझे एफसीसी का चाहिए। एफसीसी में क्या करोगे 4 से मल्टीप्लाई करवाओगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे सेम 4/3 पाई आर क्यूब, और नीचे क्या आ जाएगा 4r बाई √2, बस √2 का क्यूब आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100, सेम करोगे, आंसर बता देती हूँ 74% आ रहा है, ठीक है, और 74%, और मुझे कैलकुलेशन करके एफसीसी तक का सेंड करोगे, बीसीसी का करवा दिया, ठीक है। और पैकिंग एफिशिएंसी ये टोटल तुम्हारे पास आ गई है, एंड नोट डाउन कर लो, इसको अच्छे से समझ आ गया है, ठीक है। जो प्रॉब्लम होती है मुझसे पूछ लो, थैंक यू। और अपना काम डेली के डेली किया करो सारे बच्चे, ओके, सो प्रॉब्लम पूछ लेना, ओके, चलो, एंड लर्न भी करते रहा करो साथ के साथ, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते रहा करो, लर्न करते रहा करो, ओके, थैंक यू।